नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सफलता साहस से मिलती है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है एवं हर पल आपके भीतर कमियां ढूंढता रहता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो बिना साबुन या बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल बना सकता है, आपके भीतर की हर कमी को दूर कर सकता है। कोई ऐसा हमारे साथ होना चाहिए जो हमें आईना दिखा सके। आईना देखना खूबसूरत लोगों को पसंद होता है, और जिन्हें ईश्वर ने इतना सुंदर नहीं बनाया वो आईने को देखना पसंद नहीं करते। आईना न किसी को बुरा कहता है और न अच्छा। जो अच्छा है उसे वैसा ही दिखा देता है। दरअसल हमें समालोचकों की जरूरत है जो हमें हमारी गलतियां बिना किसी लाग लपेट के बता सके, परंतु हमें सदा सतर्क रहना चाहिए ताकि अति निंदा से हमारा आत्मविश्वास खो ना जाए। यह दोहा एक प्रतीकात्मक दोहा है। हमें इसका शाब्दिक अर्थ नहीं वरन इसका भावार्थ लेना है। सदा किसी निंदा से भरे व्यक्ति के साथ रहना तो असहनीय होगा। इस दोहे का अर्थ इसके दूसरे भाग से स्पष्ट होता है। जो निंदा आपके स्वभाव को निर्मल करे वह आलोचना आपके लिए हितकर है। अतः यदि कोई हमारी निंदा करे तो एक पल को सोचिए कि क्या यह दोष हमारे अंदर है। यदि नहीं तो चिंता छोड़ दें और फिर हाथी और कुत्ते वाली कहावत को फॉलो करें। देखा जाए तो निंदा रस ऐसा रस होता है जिसमें लोग जितना डूबते हैं उतना ही उनको आनंद की अनुभूति होती है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा समाज इस रस में पूर्णतः डूब चुका है और गलत सही का निर्णय भी नहीं कर पा रहा है। यही निंदा अगर सार्थक कार्यों में हो तो समाज विकास की दिशा में आगे जाएगा। निंदा के दो रूप हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। यह अगर सार्थक रूप में होगी तो देश विकास की ओर जाएगा। इसका सीधा उदाहरण हमारी आज की राजनीति है, जो यह भी नहीं देख पा रही है कि सरकार के अच्छे कार्य क्या है, गलत क्या है। आलोचना के बिना राजा निरंकुश हो जाता है। आलोचना का होना बहुत जरूरी है, पर इसका भी एक स्तर होना चाहिए। सार्थक निंदा या आलोचना किसी व्यक्ति या कार्य की कमियों या गलतियों को उजागर करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सुधार या विकास को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निंदा कैसे की जाती है और इसे कैसे लिया जाता है। सकारात्मक प्रभाव, पहला सुधार। सार्थक निंदा जब रचनात्मक रूप से की जाती है तो व्यक्ति को अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद कर सकती है। दूसरा विकास। यह व्यक्ति को आत्मचिंतन करने और अपने व्यवहार या कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तीसरा जागरूकता। यह व्यक्ति को उन पहलुओं के बारे में जागरूक कर सकती है जिनके बारे में वे शायद अनजान थे, जिससे उन्हें बेहतर बनने में मदद मिल सकती है। नकारात्मक प्रभाव के पहला का हानि। यदि निंदा कठोर या अपमानजनक तरीके से की जाती है तो यह व्यक्ति की भावनाओं को दुख पहुंचा सकती है, आत्मविश्वास को कम कर सकती है और नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकती है। दूसरा विरोध। यदि निंदा अनुचित तरीके से की जाती है तो यह व्यक्ति को रक्षात्मक या प्रतिरोधी बना सकती है, जिससे सुधार की संभावना कम हो जाती है। तीसरा संबंधों में खटास। निंदा विशेष रूप से व्यक्तिगत हमलों के रूप में रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है और विश्वास को कम कर सकती है। कुल मिलाकर सार्थक निंदा एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है जो सुधार और विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि निंदा हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो अवश्य अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं।
प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं ऊंचा, दूसरों को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है। जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन प्रतिदिन इसके पास में जगड़ता चला जाता है। बुद्धिजनों ने निंदा को दुर्दर्शन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता। आचार्य बोले, तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं। इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, वह कैसे? आचार्य बोले, क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। वास्तव में जो व्यक्ति सदैव निंदा कार्य में व्यस्त रहता है, वह अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों का भी समय बर्बाद करता है। विद्वानों का मत है कि हम बार बार जिन अवगुणों के लिए दो लोगों की निंदा करते हैं, कुछ समय पश्चात हमारे अंदर भी उन अवगुणों का वास होने लगता है और धीरे धीरे हम उनसे घिर जाते हैं। अतः आवश्यक है कि हम दूसरों के अवगुणों को खोजने के बजाय अनेक उनके गुणों का अवगाहन करते हुए अपने जीवन के कर्तव्य मार्ग पर निरंतर चलते रहें। चर्चा और निंदा यह केवल सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है, इसलिए सफर जारी रखिए। लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ सिर्फ एक बात सोचें कि आपने ईमानदारी से जिम्मेदारी पूरी की या नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। निंदा रस से बचने का एकमात्र साधन कर्म में प्रतिपल जुटे रहना है। निंदा से न डारिए, निंदा जल की धार, जो निंदा से डरती मीरा, फिर कैसे होती भवसागर पार। सामान्य मनुष्य अपनी प्रकृतियों के वशीभूत होकर काम करता है, जबकि ज्ञानी मनुष्य उनको पहचानते हुए अपने विवेक से किसी को करने या न करने का निर्णय लेता है। देखा जाए तो समाज में ज्ञानी मनुष्य अत्यंत कम होते हैं, पर दूसरे की अपकीर्ति के माध्यम से स्वयं की कीर्ति अपने मुख से बखान करने वालों की संख्या बहुत होती है।